शाह साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। शाह साहब, ये एक तो इस इवेंट को हम देख रहे हैं कि एक इम्प्रेशन बड़े अरसे से ये जा रहा था इस इवेंट से पहले कि जी पाकिस्तान के जो चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का झुकाव जो है वो यूएस की जानिब, टिल्ट वहाँ को जा रहा है। ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई। अब 11 साल बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। 4 दिन का ये विजिट है। उनके दौरे के साथ साथ इसको ओवरऑल इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान इनसे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी से? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और गेम चेंजर 2-3 वजूहात की वजह से। देखिए, पाकिस्तान को जो आइसोलेशन की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा हम कह सकते हैं राइवल था, वो इंडिया था। और उसकी इकनॉमिक फोरम हो या आपका स्पोर्ट्स हो या आपका कोई दूसरा ऐसा ट्रेड रिलेटेड किसी एक्टिविटी हो, उसमें पाकिस्तान को आइसोलेट करने में वो कामयाब रहा बड़ी हद तक। और ये इस वक्त जो ये इजलास हो रहा है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश थी मुख्तलिफ मुल्कों की, वो नाकाम हुई। और इस वक्त आप देखिए, इंडिया भी बमजबूरी वो 10 साल बाद यहाँ पे तशरीफ़ ला रहा है। और ज़ाहिर बात है कि ठीक है, उतना हाई लेवल डेलीगेशन उनका नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए या सदर नहीं आए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एक मैसेज तो ये हुआ कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के लिए भी नागुज़ीर है। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गेम चेंजर इस लिहाज से कि अमेरिका को शायद पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात पे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी का राइवल होगा और हमारा दोस्त होगा तो हमारे खिलाफ, लेकिन बहरहाल कोशिश उनकी है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर वो मच अवेटेड गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे ना, मतलब मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट इंस्टेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इस खत्ते के अंदर एक इनकलाब लाएगा, जो लिंकेजेस डेवलप करेगा, सोशो इकनॉमिक, ट्रेड और आपके इकनॉमिक जो कॉरिडोर्स ओपन होंगे वो तमाम दुनिया के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा आउटलेट होगा, और पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा। जैसे अब्दुल्ला भाई ने पहले कहा कि आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देखें, अब बार्टर ट्रेड हम ईरान के साथ तो करें, लेकिन हमने रशिया के साथ एग्रीमेंट करके एक बार्टर ट्रेड शुरू कर दिया है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ अगर हम करेंसी में एक्सचेंज नहीं कर सकते तो वाटर ट्रेड अजनास की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में चाइनीज़ का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इस लिहाज से, देखिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि कासा 1000 प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी बिजली की एक्सचेंज का हमारा जो है वो ताजिकिस्तान के साथ उस पर बातचीत चलती रही है कि गर्मी और सर्दी में हम आपस में बिजली एक्सचेंज करेंगे। हमें कम ज़रूरत पड़ती है सर्दी में, तो हम सर्दी में उनको बिजली देंगे और गर्मी में उनसे लेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है जो कि चल रहा है। दूसरा, इस वक्त अगर आप बॉर्डर की तरफ चले जाए, मैं खास तौर पर तुरखम बॉर्डर, आप खरलाची का बॉर्डर और गुलाम खान बॉर्डर में खुद गया, वहाँ आप देखेंगे कि हम इस वक्त जो वेलकम जो बोर्ड्स हैं वो आप देखें रशियन लैंग्वेज में है, सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस में है, उज़्बेक लैंग्वेजेस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मच प्लान था, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा इवेंट, खास तौर पर जो गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह और गवादर पोर्ट का बाकायदा फंक्शनिंग जो है, ये एक बड़ा मैसेज होगा। दूसरा, इस वक्त देखिए चाइनीज़ के अलावा रशिया के 76 डेलीगेट्स जो है ना वो इस वक्त आ रहे हैं। तो आप देख लें कि रशियन और चाइनीज़ की प्रेजेंस इस मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल में एक दुनिया को भी बहुत बड़ा मैसेज है कि अब जो सोशो इकनॉमिक एक इन्वायरमेंट था वो चेंज हो रहा है। इस एरिया के ख़ासतौर पर यूरेशिया और एशिया के जो ममालिक हैं वो बहुत बड़े इकनॉमिक पावर्स बन के उभरने वाले हैं। इंडिया बेशक क्लेम करता रहेगा कि शायद वो एक बहुत बड़ी इकनॉमिक ताकत है, उसकी इकॉनमी सुपरफिशली वो अपनी GDP के लिहाज से लोगों को बताता है, लेकिन इन साइड अगर आप देख लें तो इस वक्त आपके सेंट्रल एशियन स्टेट, रशिया, पाकिस्तान, बशमूल अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को भी बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए, जो चीज़ें वो करता रहा है। और ख़ासतौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर और पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी के हवाले से जो चीज़ें होती रही हैं, मेरे ख्याल दुनिया रियलाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान जो है विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, बल्कि टेररिज्म का प्रोमोटर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की एक जीत है। मैं समझता हूँ ना सिर्फ दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट ना सिर्फ जोग्राफियाई मुल्क है, बल्कि वो ट्रेड और इकॉनमी के लिहाज से दुनिया, खासतौर ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक्सेस है, जिससे तमाम दुनिया जो है वो तरक्की करेगी। अब अगर अमेरिका नहीं चाहता, उसके इत्तेहादी नहीं चाहते या इंडिया नहीं चाहता, वो अपनी जगह पे, लेकिन आप देखिए ईरान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स,
अब आप ये बताएं कौन ऐसा मुल्क बचा है, इवन आप देखें कि जो यहाँ के रेंज से बाहर के ममालिक है वो भी कोशिश करेंगे कि वो किसी न किसी लिहाज से इस सी पैक रूट और BRI के लिंकेजेस के अंदर अपने आप को डालें। और अफगानिस्तान ने बाकायदा दरख्वास्त दी है कि मुझे सी पैक से चाइनीज़ के साथ उन्होंने इंटरेक्शन करने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और एक अच्छा मौका है कि हम जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं, और मेरे ख्याल में फ़ायदा उठाने का वक्त भी है। आखिरी जो बात मैं करना चाहूँगा, सियासी फायदा उठाने का वक्त है, तहरीक इंसाफ है, चाहे कोई भी है, अगर इस मामले को अगर वो सैबोटाज करने की कोशिश करेगा तो वो मेरे ख्याल से एक जी शाह साहब जी, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी किसी लिहाज से हम इसको अलाउ नहीं करेंगे कि जो मतलब इस वक्त जो कुव्वतें सैबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं। आज पेशावर में एक बड़ा इजलास भी हुआ कि जनाब हम कल ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल में एक बड़ा क्लियर मैसेज है इन कुव्वतों के लिए कि अगर वो पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगी, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, उसकी लीडरशिप है, चाहे वो कैदी 804 है या कोई भी है, मेरे ख्याल में ये किसी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, और किसी भी लिहाज से इस चीज़ को मेरे ख्याल में सपोर्ट करना वो पाकिस्तान दुश्मनी के बराबर होगा। वेरी राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।